प्रार्थना स्थिति। दोनों पाँव का तनाव निकाल लीजिए। दोनों हाथ शिथिल रखिए। चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, प्रसन्न वदन रखो। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थिति, खड़े रहने के आसन की स्थिति। दोनों पाँव में थोड़ा सा अंतर लीजिए और आप देख रहे हैं स्थिति में पाँव की जो उंगलियां हैं उसमें अंतर थोड़ा कम है, यानी साधारणतः 1.5 फीट का अंतर रखेंगे और हाथ जंघाओं के बाजू में है। हम पहले अर्धकटी चक्रासन करेंगे। स्थिति, एकम, दाहिना हाथ कंधे तक लाकर ऊपर लेना है, दंड कान से सटा लेने का है। अब द्वे की स्थिति में धीरे धीरे बायां हाथ जो है वो जंघा के नीचे सरका के बाईं ओर झुकना है। द्वे, अर्धकटी चक्रासन। देखिए सिर्फ साइडवर्ड बेंडिंग है और एक जगह से शरीर को आकुंचित किया है और दूसरे जगह से हम शरीर को तनाव दे रहे हैं। तो जब ऑल्टरनेट स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सेशन होता है शरीर में तो शरीर के हर स्नायु को फ़ायदा होता है। इसलिए अर्धकटी चक्रासन इज़ अ वेरी गुड पोस्चर। इसको लैटरल आर्क पोस्चर भी कहा जाता है और शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और हमारे शरीर और मन का संतुलन उत्तम तरीके से बनाने के लिए अर्धकटी चक्रासन अतिशय उत्तम आसन है। त्रिणी, धीरे धीरे सीधे और चत्वारी में हाथ नीचे लाएंगे। चत्वारी, कंधे तक जब हाथ आते हैं तो हाथ की दिशा बदलना है और धीरे धीरे बिल्कुल लाकर जंघा के बाजू में रख देना है। अब पहले बार हम लेफ्ट साइड में झुके हैं, दूसरे बार हम राइट साइड में झुकेंगे। हमेशा आसन करते समय राइट हैंड से क्रिया शुरू करना है, इसलिए हमने पहले राइट हैंड से शुरू की क्रिया। अब दूसरी तरफ से जब हम करने जा रहे हैं तब लेफ्ट हैंड का प्रयोग करना है। एकम, कंधे तक लेकर बीच में आने के बाद हथेली की दिशा बदलकर सीधा। अब देखो दंड कान से सटा है, हाथ सीधा है, हथेली सीधी है, उंगलियों में अंतर नहीं है, नहीं तो कई लोग उंगलियों में अंतर रखते हैं, उंगलियां लगी हुई एक दूसरे से। द्वे, दाहिना हाथ दाहिनी जंघा से नीचे जान दीजिए, बायां हाथ सीधा, कोहनी से सीधा, उंगलियां लगी हुई एक दूसरे से। बहुत उत्तम प्रकार से शरीर को तनाव और आकुंचन किया जाता है। स्थिति में लंग का, लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है इस लैटरल आर्क पोस्चर में, जिसको अर्धकटी चक्रासन कहा जाता है। और यही क्रिया आगे हमको शरीर संचालन के लिए विशेष उपयोगी है। त्रिणी, धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आएंगे और चत्वारी में हाथ को हमको सीधा करना है। चत्वारी, हाथ कंधे तक लाने के बाद हाथ की हथेली की दिशा बदलकर धीरे धीरे जंघा के बाजू में रखना है। तो अब हमने जो आसन किया है उसका नाम था अर्धकटी चक्रासन। अब इसके बाद हम शरीर संचालन करने जा रहे हैं। शरीर संचालन ये जनार्दन स्वामी की देन है और इससे हमारे शरीर का हर ऊर्जा में चैतन्य का संचार होता है, इसलिए इसको शरीर संचालन कहा जाता है। स्थिति, दोनों पाँव में अंतर, पाँव थोड़े से तिरछे रखना है, जिसको हम पाँव की मतलब चूल्हा में जैसे रहते हैं ना तिरछे, वैसे। अब एकम में धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़ना है। एकम, धीरे धीरे हाथ और कमर एक साथ धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़ रहे हैं। बायां हाथ दाहिनी जंघा पर है और दाहिना हाथ जो है पीछे बाएं नितंब पर है और कंधे से हम पीछे देख रहे हैं। ये जो ट्विस्टिंग है, मेरुदंड को मरोड़ा जाता है, इस स्थिति में यह स्थिति बहुत लाभकर है।
कभी भी दिन भर के हम दिनचर्या में मेरुदंड को इस तरह से मरोड़ते नहीं, और यह मरोड़ना उसके आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी कहा था, मेरुदंड जितना स्वस्थ उतना हमारा आरोग्य उत्तम। तो ये मेरुदंड मरोड़ा जाता है, बहुत उत्तम क्रिया है। द्वे, धीरे धीरे पूर्व स्थिति में हाथ और कमर एक साथ आएंगी। अब त्रिणी में हमें बाईं ओर जाना है। त्रीणी, दाहिना हाथ बाईं जंघा पे, बायां हाथ पीछे दाहिने नितंब पर। देखो, शरीर पूरा शिथिल रहेगा, शरीर पर किसी प्रकार का तनाव नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे चेहरे पर थकान नहीं, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हो। नो टेंशन ऑन योर फेस, कीप ऑल द फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड इन दिस पोजिशन। चत्वारी, धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आना है। धीरे धीरे हम पूर्व स्थिति में आए हैं। अब पंच में दोनों हाथ धीरे धीरे साइड में लेकर ऊपर लेना है। पंच, हाथ कंधों तक लिया है। यहाँ आने के बाद हमें, जैसे हमने अर्धकटी चक्रासन में किया, वैसे हथेली की दिशा बदलना है। षट, धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर। देखो, दोनों हाथ एक दूसरे से पैरेलल है। सप्त, दाहिनी ओर झुकना है, राइट। अब एंगल देखिए नमिता मैडम का, एकदम सीधा है, ना वो पीछे झुकी है ना सामने, और दोनों हाथ बिल्कुल एक दूसरे को पैरेलल है, और कोहनियाँ सीधी है। तो ये सब बातों का ख्याल करना है। अष्ट, धीरे धीरे पूर्व स्थिति में। अब पूर्व स्थिति में आने के बाद चेहरा एकदम रिलैक्स, कंधों को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, कंधों पे थोड़ा तनाव आया था। रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर फेशियल मसल्स। इनहेल एंड एक्सेल, मतलब एक्सेलेशन थोड़ा सा धीरे से करना है, प्रश्वास थोड़ा सा प्रदीर्घ करना है। अब हमको लेफ्ट तरफ जाना है। नव, हाथ खींचे हैं, हाथ समांतर है, और धीरे धीरे ना हम आगे झुक रहे हैं ना पीछे, हाथ बराबर एक एंगल से आ रहे हैं, और फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड है। हथेलियाँ एक दूसरे के सामने, उंगलियों में अंतर नहीं। दश, धीरे धीरे पूर्व स्थिति में। रिलैक्स योर फेशियल मसल्स। इनहेल एक्सेल, थोड़ा सा प्रश्वास प्रदीर्घ करो। सारा तनाव निकल गया है शरीर से, इसका अनुभव करो। अवेयरनेस इज़ योगा, ऑलवेज रिमेंबर। हम कितने जागरूक हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये जो जागरूकता हमारी बढ़ती है ना, ये साइकोसोमैटिक डिसीज़ेस के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम सीधे हैं, धीरे धीरे हमको पीछे जाना है। एकादश, पीछे, बैकवर्ड बेंडिंग। टू केव इज़ टू सेव। बॉडी को जब हम कॉनकेव करते हैं तब हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये बैकवर्ड बेंडिंग पोजीशन है, एन एक्सलेंट एक्सरसाइज फॉर योर होल वर्टिब्रल कॉलम। पूरे मेरुदंड को उत्तम व्यायाम है। द्वादश, धीरे 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 पूर्व स्थिति में। पूर्व स्थिति में आने के बाद अपने आप को शिथिल कीजिए, सारा तनाव निकाल दीजिए। एक श्वास लीजिए, प्रश्वास प्रदीर्घ कीजिए। अनुभव कीजिए आपके कंधों का सारा तनाव, कमर का सारा तनाव निकल गया है। नो स्ट्रेस। और मैंने इससे भी पहले कहा था, स्ट्रेच इज़ एन एंटीडोट फॉर स्ट्रेस। तो दिन भर हमको स्ट्रेस रहता है, लेकिन ये एंटीडोट जब हम देते हैं, तानन प्रक्रिया करते हैं, तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। अब त्रयोदश में धीरे धीरे हमको नीचे झुकना है। त्रयोदश, देखो, जमीन से हाथ को समांतर करते करते जाना है। ऐसे नहीं कि गर्दन पहले गई और बाद में हाथ।
त्रयोदश, धीरे धीरे नीचे जाना है। हथेलियाँ रिलैक्स करो। जितना हम अपने आप को कमर से ढीले छोड़ेंगे उतने हम आगे जा पाएंगे। देखो मैडम के हाथ कैसे गए हैं, हाथ धीरे धीरे नीचे गए हैं। पाँव की स्थिति भी देख लीजिए। इस स्थिति में रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ। जितनी कमर हम शिथिल छोड़ेंगे उतने नीचे जा पाएंगे आसानी से। अब जिनको स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस है उन्होंने नीचे नहीं झुकना है, और जितना हम शरीर शिथिल छोड़ेंगे उतना आगे आसानी से जाएंगे। अब इस स्थिति में हमारे मस्तिष्क को रक्त पुरोठा विपुल प्रमाण में होता है। ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स योर ब्रेन इज़ इंक्रीज्ड, इसीलिए थकान बहुत जल्दी निकल जाती है। दूसरी बात, ये जो स्थिति है जिसमें हमारी पिंडलियाँ और जगहें सीधी है, तो उस स्थिति में बैकवर्ड स्ट्रेस बहुत आता है। अपने आप को संतुलन करते समय शरीर के जंघाओं के स्नायुओं को और पिंडलियों को स्नायु को बहुत सुचारू रूप से व्यायाम होता है, और परिणाम स्वरूप पांव दर्द बहुत कम होता है। शरीर में ओज और तेज का चैतन्य संपूर्ण शरीर भर संचलित होता है, इसलिए इसे शरीर संचालन कहते हैं। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन इसमें बहुत अच्छी तरीके से होता है, हमारे लंग्स का, लिवर का, हमारे किडनीज का। इसलिए यह आसन से हम स्फूर्तिला अपने आप को महसूस करते हैं। धीरे धीरे चतुर्दश में ऊपर आना है। ऊपर आते समय देखिए मैडम के हाथ जो हैं जमीन से पैरेलल होते होते धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। चतुर्दश, रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स, रिलैक्स। प्रदीर्घ प्रश्वास करो। जब कभी हमें स्ट्रेस है तो हमारा प्रश्वास थोड़ा प्रदीर्घ करने पर बहुत लाभान्वित होते हैं हम। अपना प्रदीर्घ प्रश्वास करो। चेहरे के तनाव निकाल दो। कंधों पर कुछ भी तनाव नहीं है। नलीफाई योर स्ट्रेस। गिव योर ऑटो सजेशन टू योर माइंड, माई स्ट्रेस इज नलीफाइड। धीरे धीरे दोनों हाथ कंधे के लेवल तक लाना है। पंचादश, हाथ की दिशा देखिए। अब षोडश में हाथ को दिशा बदलकर फिर जंघाओं के बाजू में रखना है। धीरे धीरे हथेलियों की दिशा बदलकर षोडश में हाथ धीरे धीरे नीचे लाना है। षोडश, रिलैक्स। तो आज हमने 16 अंकों का शरीर संचालन सीखा और 4 अंकों का अर्धकटी चक्रासन सीखा। दोनों हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, हमारे शरीर और मन में समन्वय लाने के लिए अति उत्तम व्यायाम है, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से होता है, और शरीर भर में चैतन्य और ओज का अनुभव हमें इस आसन के अभ्यास के बाद होता है।